गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद ट्रेनर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? वो क्वांटिटी जिनको हम किसी भी एस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं, किसी तरीके से उनको हम माप सकते हैं, उनका माप ले सकते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है किसी भी तरीके से। अगर उनको मेजर कर सकते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सभी क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। और कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं बोल सकते। एग्जांपल के लिए कुछ हैं, जैसे पेन, लव, हेट एक्सेट्रा। ये ऐसी क्वांटिटी है भाई जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं बोल सकते। ओनली दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। और जो भी क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ओके, अब देखो मेजर कैसे करेंगे हम। जो मेजरमेंट होता क्या है? मेजर करना क्या होता है? अब मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन क्या होती है हमारी? मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब इसको प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, किस कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन करेंगे किसके साथ कंपैरिजन? जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन करेंगे हम किसी नॉन क्वांटिटी के साथ, जिसका जो बिल्कुल उस फिजिकल क्वांटिटी के जैसी ही होगी, उसके जैसी ही कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें पता है। जैसे अगर हम कोई लेंथ मेजर करना चाहते हैं, लेंथ है हमारे पास ए बी, कोई रोड है, उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। अब इसको मेजर करने के लिए इस लेंथ के जैसी ही सेम नेचर की कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे, तो इस लेंथ को हम मापेंगे किसके साथ? मीटर के साथ हम मापेंगे, मीटर स्केल के साथ हम इसका मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि जो लेंथ है उसको हम मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, और इसकी लेंथ ही हमें मेजर करनी, तो हम क्या करेंगे? इसकी जो यूनिट होंगी मेजर करने की, वो क्या लेंगे? हम मीटर लेंगे। क्योंकि देखो अब जो यूनिट ले रहे हैं हम, उसका नेचर क्या होना चाहिए? अब हमें कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करना है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे किसी स्टैंडर्ड के साथ, और उस स्टैंडर्ड को ही क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट की भाई कुछ कैरेक्टर होते हैं। पहला तो क्या है यूनिट? स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है ऑफ सेम नेचर। यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑफ सेम नेचर एज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके जैसे ही नेचर की कोई स्टैंडर्ड अगर हम लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट हम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हम यूनिट बोलेंगे, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के लिए, किसी बॉडी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है भाई, ठीक है। कोई क्वांटिटी है, उसको अगर मेजर करना है तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? दो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हमें क्यों चाहिए? इस चीज को मेजर करने के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड के साथ इस क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट। जिसका नेचर क्या हुआ? सेम, इसके जैसा ही नेचर। अगर लेंथ है तो हम वो जो यूनिट है वो लेंथ के एस्पेक्ट में होनी चाहिए। अगर मास है तो वो मास के एस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर टाइम है तो टाइम के एस्पेक्ट में ही वही होनी चाहिए। और सेकंड क्या है? एक नंबर होना चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? नंबर। जो ये नंबर हमें क्या बताएगा कि ये जो यूनिट है उस क्वांटिटी के अंदर कितने टाइम्स कंटेन की गई है। जैसे ये लेंथ है, उसको हमने मापा 3 मीटर, मापा हमें क्या? 3 बार मापा, 1 1 1 3 मीटर यहां तक हो गई, तो इसको 3 मीटर हम बोलेंगे। इसका मतलब है 3 का मतलब क्या है?
जो ये मीटर यूनिट है इसको इसके अंदर 3 टाइम ये इसके अंदर कंटेन की गई है, 3 बार इस लेंथ के अंदर कंटेन किया हुआ है इसको, ठीक है। इसका हमें पता चल गया, तो एक नंबर चाहिए। तो इससे हम अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम एन यू हम लिख सकते हैं। यू यहाँ पे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन क्या है यहाँ पे इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम शो कर सकते हैं यूनिट के अंदर एन यू से। जैसे इसको हम ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ थी, इसको हमने क्या किया, जो लेंथ है लेंथ ऑफ रोड क्या लिख दी हमने 3 मीटर, और मीटर यहाँ पे क्या है इसकी यूनिट, और 3 क्या है यहाँ पे जो नंबर है जो ये बता रहा है कि कितने टाइम ये क्वांटिटी इसके अंदर हमने कंटेन की हुई है, ठीक है। तो ये थी मेजरमेंट कैसे करते हैं और क्या होता है। अब मेजरमेंट की एक और बात है कि जितनी छोटी हम यूनिट लेंगे, जितनी स्मॉलर हमने यूनिट ली उतना ही हमारा लार्जर क्या होता रहेगा, ये नंबर हमारा उतना ही होता है। मान लो हमारे अंदर एक सिस्टम यूनिट के अंदर जो एक्स है क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर की, उसको हम एक यूनिट में तो क्या ले लिया N1 U1 ले लिया, और दूसरी यूनिट में ही मापा हमने उसको, उसके अंदर हमने इसको N2 U2 हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। N1 U1 इक्वल टू किसके होगा, सॉरी N2 U2 के इक्वल होगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो हमारा N1 है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा जो U2 U पे है, वो N किस पे डिपेंड करेगा, U पे। मतलब जो N है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यूनिट के। जितनी ज्यादा हम छोटी यूनिट लेंगे उतना ही बड़ा क्या होता रहेगा, हमारा नंबर आता रहेगा, और जितनी बड़ी यूनिट लेंगे उतना ही हमारा छोटा नंबर होता रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मीटर है, इसको हमने मीटर में मेजर किया तो ये 3 मीटर आया। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे मेजर तो ये हमारा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर और मीटर दोनों लेंथ की यूनिट है, लेकिन ये छोटी स्मॉलर यूनिट है और ये बिगर यूनिट है। ये क्या है, स्मॉलर है, सॉरी ये स्मॉलर है और ये बिगर है। तो ये बिग होने के कारण कि जो हमारा नंबर था ये क्या होगा, स्मॉल हो गया, क्योंकि ये कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये क्या होगा हमारा बिग हो गया, ठीक है। तो जितना छोटी हम यूनिट लेंगे उतना हमारा नंबर क्या होगा, बिग होता रहेगा, ठीक है। ये तो बात थी हमारी मेजरमेंट की। अब हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की नीड ही क्यों पड़ी, हमें कंपेयर करना ही क्यों जरूरत है। अब देखो जितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है, उनको मेजर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी हम बनाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है कोई एक, जैसे कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी है वो मोटरसाइकिल बना रही है, उसके जो मोटरसाइकिल के पार्ट हैं वो अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग जगह बन रहे हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही पार्ट, हर पार्ट वो अपनी एक ही जगह बनाते हैं, तो अलग अलग प्लांट में उसके पार्ट बन रहे हैं। अगर उनके पास जो मेजरमेंट का प्रिसीजन या एक्यूरेसी नहीं होगी, अगर वो हर पार्ट को एक्यूरेट तरीके से मेजर नहीं करेंगे, तो जब वो उनको असेंबल करेंगे तो असेंबल ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, उनके पार्ट कोई छोटा रह जाएगा कोई बड़ा रह जाएगा और इस प्रकार बाइक ही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हर तरह से ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर और हमारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर मेजरमेंट क्या है, हमारी बहुत जरूरी है। विदाउट मेजरमेंट हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी है उनके अंदर सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हमारा मास, सबसे पहले क्या है हमारा मास। हमें पहले 3 चीजें उनके बारे में पता होना चाहिए हमें, ये क्या है एक्चुअली, है क्या चीज, मास एक्चुअल में होता क्या है, मास क्या होता है। मास किसी बॉडी का मास होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। कोई बॉडी है हमारी, उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मास बोलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी मैटर की उसके अंदर कितनी है उसको हम मास बोला जाएगा, ठीक है। और मास को हम मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम के अंदर उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। मास को किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, और मास है जो वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरा है लेंथ, क्या होती है लेंथ, लेंथ किसको बोले हम, स्पेस के अंदर कोई भी 2 पॉइंट है,
ये स्पेस हमारा, इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट, इसके अंदर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही क्या बोला जाएगा, लेंथ बोला जाएगा भाई। जैसे हमारा अगर कोई रोड है, जैसे हमारा रूम होता है, उसकी लेंथ हमने उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट को, जो दीवारों के दोनों पॉइंट उसको मेजर करेंगे, दोनों बीच का डिस्टेंस, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, लेंथ ऑफ द रूम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको मेजर किया जाता है मीटर्स के अंदर। थर्ड है अपना टाइम। थर्ड क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम को हम बोल सकते हैं, एक्चुअली जो आइंस्टाइन थे हमारे बहुत ही अच्छे बेहतरीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, टाइम इज व्हाट, टाइम इज दैट अ क्लॉक रीड्स। जो घड़ी हमें बताती है वही हमारे क्या है, टाइम है। या फिर हम बोल सकते हैं जिस टाइम के लिए, जितने समय के लिए कोई हमारा काम हो रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। जैसे कोई चल रहा है, वो यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, और यहां से यहां तक चलने में उसने लगा दी 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड इसने लगा दिया, तो ये 3 सेकंड ही हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। कोई भी दो इवेंट हो रहे हैं, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको ही हमें क्या बोला जाता है, टाइम बोला जाता है। तो ये सिंपली क्या है, टाइम हमारा क्या है, जिसको हम टाइम को सिंपली हम सेकंड में मेजर करते हैं। अब हमने मास, लेंथ और टाइम को ही क्यों पढ़ा, क्योंकि जो मास, लेंथ और टाइम क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो बेसिक क्वांटिटी होती हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जो अकेली इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो हमारी मास, लेंथ और टाइम है, ये तीनों क्या हमारी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी इंडिपेंडेंट कैसे हैं, देखो एग्जाम्पल ये बता रहा हूं आपको। अगर हमारे पास एक लकड़ी की रोड है और जिसकी लेंथ L है, और एक दूसरी रोड है, इसकी भी लेंथ क्या है, L है, ठीक है, दोनों की लेंथ L है, लेकिन ये कैसी है, थिन है, और ये थिक है। लेंथ दोनों की सेम है भाई, लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन एक थिन है और एक थिक है, ठीक है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी बात है, इसका मास क्या होगा, ज्यादा, ये ज्यादा भारी होगी, ये क्या होगी, हल्की होगी, ठीक है, क्योंकि थिन है, लेंथ दोनों की सेम है। तो इससे हमें क्या होता है, जो मास और लेंथ है दोनों एक दूसरे क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेंथ का मास से कोई लेना देना नहीं है, और मास का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इन दोनों रोड्स को मेजर करके किसी रूम में रख दिया, अब उसको 1 महीने बाद दोबारा देखते हैं, तो दोबारा से भी क्या होगी, लेंथ भी सेम मिलेगी और इनका मास भी सेम मिलेगा, एज इट इज, जैसा पहले तो वैसे वैसा रहेगा। तो इससे हमें पता चलता है जो मास और लेंथ है वो टाइम के भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, टाइम के साथ भी बदलते। तो ये क्या हुई, तीनों क्वांटिटी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपको बोला जाए कि आप आपके स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, और आपको मेजर करने के लिए दे दिया गया आपको एक 1 kg का जो बट्टा होता है वो दे दिया गया, 1 किलोग्राम का बट्टा आपको दे दिया गया। बोलो इससे मेजर करोगे डिस्टेंस कितना है, तो क्या आप उस बट्टे के साथ मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस कितना है। तो अगर हमें डिस्टेंस बताना है, कोई लेंथ बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को ही मेजर करना पड़ेगा, ना कि हम उसके साथ, ना ही हम क्लॉक के साथ उसको मेजर कर सकते हैं, ना ही किसी और चीज के साथ। तो उसको मेजर करने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ेगी, लेंथ की ही जरूरत पड़ेगी, मीटर स्केल की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटी क्या होती है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, और इसलिए इनको क्या बोला गया, बेस क्वांटिटी, या फिर इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया है।
ठीक है। और जो ये जो हमारी मैकेनिक्स है, फिजिक्स की जो ब्रांच है, उसके अंदर ये तीनों क्वांटिटी हमारी बेस क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेकिन जो फिजिकली अदर ब्रांच, फिजिक्स की अदर ब्रांचेज हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है भाई 7। ठीक है, टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7 है। जो फोर्थ वन है उसका नाम है करंट। जो फिफ्थ है करंट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से बात है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से, और इसको हम मापते हैं एम्पेयर के अंदर, इसको मेजर किया जाता है। और फिफ्थ है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। सिक्स्थ है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, उसको मेजर किया जाता है कंडेला के अंदर। और जो सेवंथ क्वांटिटी हमारी वो है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको मेजर किया जाता है मोल के अंदर, इसको मेजर किया जाता है। तो ये तो हमारी 7 हो गई हमारी बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। अब सेकंड बोला था मैंने क्या, जो इसके 2 पार्ट होते हैं, दूसरा है इसका ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बोला ड्राइव क्वांटिटी। अब इनको ड्राइव क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है भाई, इनको हम ड्राइव कर सकते हैं, इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। इन 7 जो फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका यूज करके इनको मेजर किया जा सकता है, इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, अगर हम स्पीड का पता लगाना है तो हम डिस्टेंस और टाइम दोनों को मेजर करके स्पीड का पता बता सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी हमारी ड्राइव क्वांटिटी, जैसे हमारा फोर्स है, प्रेशर है, ये सभी क्या होगी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर आ गई है। इन 7 क्वांटिटी छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो हमारी क्या होगी, सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर आ जाएंगी। ये तो थी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की बात। अब जो क्वांटिटीज जिन क्वांटिटी को हम करते हैं, मेजर करते हैं किसी यूनिट के अंदर, उसको हमें यूनिट को मेजर करने की चीज होती है यूनिट होती है, उसके अंदर यूनिट का सिस्टम होता है। उसको देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा 4 सिस्टम है भाई यूनिट के। ठीक है, यूनिट जिस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड के अंदर, उसको बोला जाता है यूनिट। ठीक है, तो पहला है हमारा जो सिस्टम है FPS। पहला क्या नाम है? FPS सिस्टम का नाम है। इसके अंदर जो मास है उसको, और जो लेंथ है, और जो टाइम है, FPS सिस्टम के अंदर जो लेंथ है उसको फुट के अंदर, मास को पाउंड के अंदर, और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर किया जाए। ठीक है, और इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में यूज किया जाता है। सेकंड हमारा CGS सिस्टम, इसके अंदर मास है उसको ग्राम के अंदर, लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर, और वो सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। थर्ड वन है हमारा MKS सिस्टम, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, MKS मीट्रिक सिस्टम है किसका? CGS का। क्यों? क्योंकि ये इसकी 10 की पावर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। मास को इसके अंदर किलोग्राम आता है, लेंथ को मीटर के अंदर, और टाइम को सेकंड के अंदर। जो फोर्थ वन सिस्टम हमारा वो है SI। जो SI सिस्टम है वो MKS सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है किसका? यूनिट का। इसका सिस्टम ही यूज किया जाता है, इसके अंदर भी किलोग्राम, मीटर और सेकंड के अंदर यूनिट्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब जो इसको हमने ऐसा ही सिस्टम ही को ही क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि ऐसा सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, जितनी यूनिट है उनको इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है। इंटरनेशनली उनको सबको सेम क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट दे दी गई है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका फायदा क्या है हमें? मान लो आप अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी चीज को मेजर करना चाहते हो आप, मान लो आपको ये लेंथ ही मेजर करनी है, ये लेंथ कितनी है भाई? ठीक है, इस लेंथ को मेजर करना है। मैंने मेजर किया इसको बोल दिया मैंने अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी जो मुझे अच्छा लगा उसको क्या बोल दिया, इसकी लेंथ मैंने इस मार्कर के साथ माप ली, मेजर की, तो मैंने बोल दिया इसकी लेंथ इसके बराबर है, 1 मार्कर के इक्वल है। ठीक है, अब किसी ने इसको मेजर किया, उसने ले लिया इस कैप को, उसने बोला 1 2 3 4, इसकी लेंथ 4 कैप के इक्वल है भाई। ठीक है, और ऐसे ही कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, अभी इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, इसको एक
यूनिट दे दी गई, इसको बोला गया अगर ये लेंथ है तो आप इसको वही मीटर के अंदर ही मापोगे, और कोई फिनोमिना आप और कोई भी क्राइटेरिया इसको होने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, अगर हम ऐसा का यूज करते हैं तो हम कंफ्यूजन से बचे रह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट है उनके साथ साथ 2 हमारे पास सुप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। पास क्या होती है? सुप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। वो कौन कौन से जो सुप्लीमेंट्री यूनिट है? सुप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमारे पास होती हैं 2, और उनके नाम है, एक तो प्लेन एंगल है और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। दूसरा हमारा क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है और इसको स्टेरेडियन अंदर मेजर हम करते हैं। अब आपने जो एंगल है उसको डिग्री के अंदर पढ़ा है भाई। ठीक है, उसको आपने डिग्री के अंदर पढ़ा है तो उसको अभी रेडियन और स्टेरेडियन किया गया। अगर मैं बताऊं, अगर आप डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो 360 डिग्री होता है, जो 360 डिग्री होता है वो होता है 2 पाई रेडियन इक्वल भाई। 2 पाई रेडियन के पाई क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है और 2 पाई 360 डिग्री रेडियन के इक्वल होता है। तो इसका जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई बाय 360 के इतने रेडियन के इक्वल। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन की। ठीक है, तो 1 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है? 1.44 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के इक्वल। और 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होता है? आप 1 मिनट हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के इक्वल, क्योंकि हमने क्या इस क्वांटिटी को 60 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 1 सेकंड पता में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो इसके अंदर जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है उनकी डेफिनेशन रहती है भाई। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन जो ज्यादा उसके और वो लगातार चेंज होती रहती है भाई। ठीक है, जो उनकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो वो आप अपने एंड पे उनको जैसे चाहो कर सकते हो, तो उसको बताने की मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।